पति को अपनी पत्नी की इन 4 चीजों पर हर समय नजर बनाकर रखनी चाहिए, तो वो कभी दुखी नहीं रहेगा। प्रिय सज्जनों, आज मैं आपके लिए बहुत ही रोचक किस्सा लेकर आया हूँ, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कहानी शुरू करने से पहले प्रिय दोस्तों, आपसे मेरा निवेदन है, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक कहानी को शेयर अवश्य करें प्रिय दोस्तों, क्योंकि प्रिय दोस्तों ये सब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, और जब हमारा मनोबल बढ़ता है तो हम कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रत्येक पति के लिए अपनी पत्नी की कौन सी 4 चीजें देखते रहना चाहिए, जिससे उसे कभी पछताना ना पड़े, कभी दुखी होना ना पड़े। तो आइए प्रिय दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में विक्रांत नाम का एक धनी साहूकार रहता था। सूरजमुखी नाम की उसकी एक सुंदर कन्या थी, जो देखने में स्वर्गलोक की अप्सराओं की तरह लगती थी। रूप और यौवन से इतनी संपन्न थी कि उसे देखकर इंद्र भी लालायित होने लगे। एक दिन की बात प्रिय दोस्तों, सूरजमुखी अपनी सहेलियों के साथ देव दर्शन के लिए अपने घर से निकली। चलते चलते जब वह देवी के मठ के निकट पहुंची तो वहां उसे एक वैश्य कुमार ने देखा। वो वैश्य का पुत्र उसे देखते ही उसकी मोहिनी मूरत पर फिदा हो गया, अर्थात मोहित हो गया। वो वहीं पर खड़ा खड़ा उसे काफी देर तक निहारता रहा। अपने मन में सोचने लगा कि ऐसी सुंदर कन्या यदि मुझे मिल जाए तो मेरा तो जीवन धन्य हो जाए। कामदेव के बाणों ने उस पर ऐसा प्रहार किया कि वो उसके प्रेम में बुरी तरह घायल हो चुका था। सूरजमुखी देवी के दर्शन करके अपने घर को वापस लौट आई। उधर वो वैश्य कुमार उसकी यादों में खोया रहा और रात्रि होने पर अपने पलंग पर करवटें बदलता रहा। बार बार उसकी आंखों के सामने सूरजमुखी की वो अलौकिक छवि आ जाती थी। जैसे तैसे करके उसने रात बिताई और सवेरा होते ही वो साहूकार के बगीचे में जाकर बैठ गया और अपने मन में सोचने लगा कि आज जब वो आएगी तो मैं उससे अपने मन की सारी बात कह दूंगा। प्रिय दोस्तों, और संयोग से सूरजमुखी उस दिन अपने बाग में टहलने पहुंच भी जाती है। जब बाग में पहुंचने के बाद उसकी सभी सहेलियां इधर उधर घूमने लगीं, तो एक समय ऐसा आ गया कि वो सूरजमुखी अकेली ही रह गई। तभी मौका पाकर वो वैश्य कुमार सूरजमुखी के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे चंद्रबदनी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरे दिन का चैन और रातों की नींद ना जाने कहां चली गई है। मैं हर पल तुम्हारे ख्वाबों में खोया रहता हूँ। अब मैं इस संसार में तुम्हारे बिना जीना नहीं चाहता। यदि तुम ये चाहती हो कि मैं बेमौत ना मरूं, तो तुम मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो और एक बार मेरे गले में हाथ डालकर तुम मेरे सीने से लग जाओ। प्रिय दोस्तों, उस वैश्य कुमार की बात सुनकर सूरजमुखी कहने लगी कि हे युवक, मेरे पिता ने मेरा विवाह कहीं और तय कर दिया है। थोड़े ही दिनों में मैं उसकी पत्नी बनने वाली हूँ, इसलिए तुम मेरी आस छोड़कर यहाँ से चले जाइए। यदि मेरे पिता ने ये बात जान ली तो वे यहाँ के राजा से कहकर तुम्हें फांसी पर चढ़वा देंगे। प्रिय सज्जनों, जिस प्रकार कहते हैं कि कौवा रात्रि में नहीं देख सकता और उल्लू दिन में नहीं देख सकता, उसी तरह कामी पुरुष को ना दिन में दिखता है ना रात में। वो वैश्य कुमार सूरजमुखी के लिए किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। प्रिय मित्रों, लड़के की अत्यंत जिद देखकर सूरजमुखी ने पहले तो उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, और जब वो नहीं माना तो सूरजमुखी ने उससे एक बात कही कि देखिए नौजवान, मेरा विवाह कहीं दूसरी जगह तय हो चुका है। मैं तुम्हारी दुल्हन तो नहीं बन सकती, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक बात का वचन देती हूँ, मैं तुमसे एक रात के लिए अवश्य मिलूंगी। इसलिए तुम मेरे पिता जहाँ चाहते हैं वहां मेरा विवाह हो जाने दो, ताकि उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त हो जाए। उसके बाद मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। प्रिय दोस्तों, इतना कहने के बाद सूरजमुखी अपने घर वापस लौट आई और कुछ दिनों के बाद सूरजमुखी के पिता जहां चाहते थे वहां उन्होंने उसका विवाह कर दिया। अब वो वैश्य कुमार उस दिन का इंतजार करने लगा कि वो कौन सा दिन होगा जब सूरजमुखी उसके साथ एक रात बिताएगी। इधर जब कई दिन बीत गए, जब सूरजमुखी अपनी ससुराल से लौटकर वापस नहीं आई, तो वैश्य कुमार अपने मन में सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो मुझसे उस दिन झूठा वादा करके गई हो। यही सोचकर वो कामी युवक एक दिन बाजार जाकर महात्मा के कपड़े खरीद लाया और उसने उन कपड़ों को पहनकर एक महात्मा का वेश बना लिया और सूरजमुखी की ससुराल का पता लगाता हुआ उसी नगर में पहुंच गया।
जहां सूरजमुखी का विवाह हुआ था। और अंत में प्रिय दोस्तों, भीख मांगते हुए वह वैश्य कुमार सूरजमुखी के द्वार पर जा पहुंचा। और उधर जब सूरजमुखी भिक्षा लेकर के आई तो वो उसे देखते ही पहचान गया और बोला कि हे प्रिय, क्या तुमने हमसे मिलने का झूठा वादा किया था, जो अभी तक तुम हमसे मिलने नहीं आई? तुम्हें मालूम है, जब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई तो मैंने ये भिक्षुक का रूप बनाकर तुम्हें ढूंढने का फैसला किया और अंततः मैंने तुमको ढूंढ ही लिया, क्योंकि मेरा एक एक दिन एक एक बरस के समान कट रहा था। भिक्षुक बने वैश्य कुमार की बात सुनकर सूरजमुखी कहने लगी कि देखो, मैं अब तक तुमसे नहीं मिल चुकी, ये मेरी मजबूरी है। लेकिन जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो अब तुम परेशान मत हो। आज रात मैं तुमसे अवश्य ही मिलूंगी। तुम आज रात्रि में नगर के बाहर तालाब के किनारे बगीचे में मेरा इंतजार करना। प्रिय दोस्तों, सूरजमुखी के मुख से इतनी बात सुनने के बाद उस वैश्य कुमार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो वो अपने मन में यही सोचने लगा कि किसी तरह से ये सूर्य दिन में ही अस्त हो जाए और रात्रि हो जाए। जैसे तैसे करके उसने दिन व्यतीत किया। जब रात हो गई तो वो उसी बगीचे में छुपकर बैठ गया और सूरजमुखी के आने का इंतजार करने लगा। इधर सूरजमुखी ने क्या किया, परिवार के सभी सदस्यों को बड़े ही प्यार से भोजन कराया और कुछ भोजन को एक थाली में परोसकर अपने पति के पास जाकर पहुंची। सारे लोग तो भोजन करके सो चुके थे, लेकिन उसका पति अभी तक जाग रहा था। जब उसने अपनी पत्नी सूरजमुखी को अपनी बाहों में भरना चाहा, तो उसने उसे ऐसा करने से रोक दिया और पलंग पर उदास मुद्रा में बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके पति ने उसे देखकर सोचा कि जरूर ही घर के किसी सदस्य ने उससे कुछ कह दिया होगा, इसलिए उदास है, या हो सकता है मुझसे कोई भूल बन गई हो। सूरजमुखी का पति उसे बार बार मनाने का प्रयास कर रहा था और उसके दुखी होने का कारण पूछने लगा। कहने लगा कि हे प्रिय, काफी दिनों से तुम अपने माता पिता से नहीं मिल पाई हो, कहीं तुम इसलिए तो उदास नहीं हो, या हमारे घर के किसी सदस्य ने तुम्हारा अपमान कर दिया है? मुझे साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या है? मैं तुम्हारी परेशानी को अवश्य ही दूर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पत्नी का दुख दूर करना पति का धर्म है। यदि पत्नी किसी बात को लेकर उदास रहे और पति उसकी बात पर ध्यान ना दे, तो ऐसे पति को धिक्कार है, क्योंकि अपने माता पिता से अलग होकर, अपने बहन भाइयों को त्याग कर, अपने मायके के समस्त सगे संबंधियों को भुलाकर अपने पति के सहारे ही उसके घर में रहने को आती है। चाहे सास पूछे या ना पूछे, ससुराल में कोई बात करे या ना करे, लेकिन पति को हर हाल में उसका हालचाल पूछते रहना चाहिए। वो किस प्रकार खुश रहना चाहती है, उसे हर तरह से खुश रखना चाहिए। यदि संसार का कोई भी पति अपनी पत्नी की इन 4 बातों पर नजर बनाए रखे तो उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। नंबर 1, कि आपकी पत्नी अपने माँ बाप से अलग होकर कहीं अकेलापन तो महसूस नहीं कर रही है। सुबह से शाम तक पूरे घर का काम करते करते कहीं वो थका हुआ तो महसूस नहीं कर रही है, कहीं उस पर काम का बोझ अधिक तो नहीं डाल दिया है और वो आपसे कहने की हिम्मत ना जुटा पा रही हो। अगर वो ना भी कहे तो भी पति को चाहिए कि उसके ऊपर बड़ा हुआ भार कम करे। नंबर 3, और पति को देखना चाहिए कि घर परिवार में कहीं कोई उसे व्यर्थ तो परेशान नहीं कर रहा है, कहीं उस पर कोई तीखे वचनों का प्रहार तो नहीं कर रहा है, ताकि वो अपने आप को अपमानित महसूस करती हो। नंबर 4, कहीं घर में रहते रहते वो बोर तो नहीं हो रही है, अर्थात ऊब तो नहीं गई है। यदि ऐसा है तो पति उसको कभी कभार घर से बाहर घुमाने ले जा सकता है, क्योंकि कुछ पत्नियों की ऐसी आदत होती है कि छोटी मोटी बीमारी को बेछुपा जाती हैं। पति का धन खर्च ना हो जाए, इसलिए वो अपनी बीमारी को छुपा लेती हैं। पति को कुछ भी ना बताकर और दुख सहन करते हुए अपना काम करती रहती हैं। तो ऐसे में पति को चाहिए अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर वो हर समय सक्रिय रहे और समय समय पर उसका हालचाल पूछता रहे। इसके विपरीत पति को अपनी पत्नी की इन बातों पर भी पैनी नजर रखनी चाहिए कि किसी की गलत संगत से उसकी स्त्री का चरित्र तो नहीं बिगड़ रहा है, उसकी गैर मौजूदगी में कहीं उसकी पत्नी बाहर अकेली घूमने तो नहीं जाती है, पास पड़ोस में इधर उधर तो नहीं बैठने जाती है, घर पर अपने मित्र या रिश्तेदारों का व्यर्थ आना जाना तो नहीं लगा है, पड़ोसियों के घर पर अनावश्यक बैठ उठ तो नहीं है। कई बार हमारी लापरवाही उसके चरित्र को बिगाड़ देती है।
कहते हैं कि अन्य पुरुषों के साथ रहना, उठना बैठना, सामने होकर भी बातचीत करना, हद से ज्यादा स्वतंत्र छोड़ देना, दूसरे के घर में निवास करने देना, ये सब नारियों के लिए दोष बताए गए हैं। इन सब से दूर रहना ही उचित है, क्योंकि प्रिय दोस्तों, शुक्र नीति कहती है कि एक समझदार और सुशील स्त्री घर पर यदि पति, पिता, पुत्र, ससुर, राजा और बंधु बांधव आ जाएं, तो उन्हें समय देना चाहिए। घर के अन्य कार्यों के अलावा और किसी कार्य में समय नहीं देना चाहिए। हंसी मजाक करने वाले पति के मित्रों से भी बेवजह मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि किसी पुरुष के साथ एकांत में बैठना और अत्यधिक हंसी मजाक करना कुलीन स्त्रियों के चरित्र को बिगाड़ने का काम करते हैं। क्योंकि दुष्ट पुरुषों के साथ बैठकर अनावश्यक हंसी मजाक करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि कहते हैं आजाद स्त्रियों की निडरता एकांत में बुरे आचरण के लिए सफल हो जाती है। उत्तम स्त्रियां ऐसा नहीं करती और इसीलिए उनका सील कभी भी नहीं बिगड़ता और उनकी निंदा भी नहीं होती। प्रिय दोस्तों, सूरजमुखी के उदास होने का कारण जब उसके पति ने पूछा तो वो कहने लगी कि हे प्रियतम, तुमसे बढ़कर इस संसार में मेरे लिए कोई भी नहीं है। लेकिन आज मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, यदि तुम मेरी गलती को क्षमा कर दो तो। तभी पति बोला, मैं तुम्हारी किसी भी गलती को क्षमा कर दूंगा, तुम बोलो तो सही। तभी सूरजमुखी बड़ी ही शर्म और दुख के साथ अपने पति को वो सारी बातें बताती है और कहती है कि हे प्रिय, हमारी शादी से पहले की बात है। एक वैश्य कुमार मेरी सुंदरता पर मुग्ध हो गया था, अर्थात रीझ गया था। कई दिनों तक उसने मेरा पीछा किया, भोजन नहीं करता था और एक दिन मेरे बगीचे में आया और मुझसे बोला कि यदि तुमने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं तुम्हारी आंखों के सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे ना प्राप्त करने के कारण उसकी मरने की इच्छा सुनकर मैं भयभीत हो गई। तभी मैंने उसे बताया कि मेरा विवाह किसी दूसरी जगह तय हो चुका है, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल सकती। मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो किसी प्रकार भी मानने को तैयार नहीं था। तो मैंने उससे एक वादा किया कि मैं जीवन भर के लिए तो नहीं, लेकिन एक दिन के लिए मैं उसकी पत्नी अवश्य ही बनूंगी। वो मेरी इस बात को मान गया और तब से लेकर अब तक मैं उसको दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर सकी। शादी होने के बाद मैं उससे मिलने न जा पाई और इंतजार देखता देखता आज वो हमारी चौखट तक आ गया और मैंने आज रात उसके पास जाने का वादा किया है। इसलिए आज आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं अपना वचन पूरा कर सकूं। प्रिय दर्शक बंधुओं, अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बात सुनने के बाद पति की सांसें थम गईं। वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। और ये सच बात है प्रिय मित्रों, कोई भी पति अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ कभी भी देखना नहीं चाहेगा। सूरजमुखी का पति भी बड़े ही अचंभे में पड़ा था। वो काफी देर तक सोच विचार करता रहा कि ऐसी स्त्री को धिक्कार है, अपना पति होते हुए किसी पर पुरुष का चिंतन करे या उससे मिलने जाए। काफी देर सोच विचार करने के बाद और सूरजमुखी की मनोदशा देखते हुए उसने उसे जाने की आज्ञा दे दी। पति की आज्ञा मिलते ही सूरजमुखी भोजन का थाल लेकर उस वैश्य कुमार से मिलने को चल दी। प्रिय दोस्तों, घनघोर अंधेरा था और रात्रि में वो उस बाग की ओर चली जा रही थी। उसी समय रास्ते में एक चोर चोरी करने को जा रहा था। तभी उस चोर की नजर सूरजमुखी पर पड़ी। जैसे ही उस चोर ने सूरजमुखी को देखा तो उसने आगे से घेर कर उसकी रास्ता रोक ली। चोर ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आई हो और इतने घोर अंधेरे में किससे मिलने जा रही हो? तभी डरती हुई सूरजमुखी कहने लगी कि देखो, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं किसी अत्यावश्यक काम से बाग में जा रही हूँ। तभी चोर बोला, शायद तुम ये नहीं जानती हो कि मैं एक चोर हूँ और हाथ में आए हुए धन को कैसे छोड़ दूं। तभी सूरजमुखी बोली, तुम चाहे मेरे सारे गहने ले लो, लेकिन मुझे अपना वचन निभाने दो। चोर ने पूछा, कैसा वचन? तब सूरजमुखी ने उसे पूरी कहानी कह सुनाई। चोर इस बात को सुनकर दंग रह गया और अपने मन में सोचने लगा कि ये तो बड़ी ही सत्यवादिनी है, अपना वचन निभाने के लिए पति से आज्ञा लेकर उससे मिलने जा रही है। चोर चोरी करना तो भूल गया, वो भी उसे भोगने की इच्छा जताने लगा। जब उस चोर ने सूरजमुखी से उसे भोगने की कही तो वो बोली, अभी मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे अपना वचन निभाना है। लौटकर मैं अवश्य ही तुम्हारे पास वापस आऊंगी। चोर ने सोचा, जब इतने वचन की पक्की है तो लौटकर अवश्य ही वापस आएगी। अब वो चोर उसी स्थान पर उसका इंतजार करने लगा। इधर क्या हुआ, सूरजमुखी उस वैश्य कुमार के पास पहुंच गई। उसे बड़े ही प्यार से भोजन कराया। तब वैश्य कुमार ने देखा
कि सूरजमुखी अपने वचन को निभाने के लिए इतनी रात गए मुझसे मिलने आई है। वो उसकी वचनबद्धता को देखकर बड़ा ही प्रसन्न था और उसकी सोच बदल चुकी थी। तभी वह वैश्य कुमार बोला कि हे सूरजमुखी, वैसे तो मैं तुझे जान से ज्यादा प्रेम करता हूँ, पर तुम दूसरे पुरुष की पत्नी बन चुकी हो। उसने तुम पर विश्वास करके मुझसे मिलने भेज दिया। मैं उसके इस त्याग से समझ सकता हूँ कि वो तुमसे कितना प्रेम करता है। जो तुम्हारी खुशी के लिए वो राजी हो गया। एक पति के लिए सबसे बुरा दिन होता है जब उसकी स्त्री किसी पर पुरुष से मिलने जाए। मैं उसके विश्वास और प्रेम की और तुम्हारे वचन की बलि नहीं चढ़ा सकता। तुम अभी जाओ और अपने पति के पास वापस चली जाओ। इतना कहकर उस वैश्य कुमार ने सूरजमुखी को वापस लौटा दिया। जब लौटकर सूरजमुखी उस चोर के पास आई, तब चोर ने कहा, कहो जिससे तुम मिलने गई थी उससे मिलाई। तभी सूरजमुखी बोली कि मैं उससे मिलने तो जरूर गई थी, लेकिन उसने मेरी सत्यता देखकर मुझे छुआ तक नहीं, वैसे ही वापस लौटा दिया। उस वैश्य कुमार ने जो भी बातें कही थी, सूरजमुखी ने वो सारी बातें उस चोर को सुना दी। सूरजमुखी के मुख से उस वैश्य कुमार की बातों को सुनकर उस चोर का भी मनोभाव बदल गया। उसने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुम निसंकोच जाओ, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा और तुमसे तुम्हारे गहने भी नहीं लूटूंगा। वो चोर उसको कुछ दूर तक छोड़ने आया और सूरजमुखी अपने पवित्र सील के साथ अपने पति के पास वापस आ गई। और आने के बाद जब पति ने पूछा तो उसने वहां की सारी कहानी सुना दी। पति ने देखा कि सूरजमुखी जैसी गई थी वैसी ही लौट आई है। उसके हाव भाव, शरीर की रूपरेखा, वस्त्र भी ठीक ठाक हैं, श्रृंगार भी नहीं बिगड़ा है। तो उसके पति ने उसे अखंडित सती मानकर उसका सम्मान किया। प्रिय मित्रों, अब सवाल ये है, इस कहानी में सबसे बड़ा त्याग किसका रहा? उसके पति का, वैश्य कुमार का, या उस चोर का? पति का तो त्याग ये था कि उसने अपनी पत्नी की बात मानकर दूसरे पुरुष के पास मिलने भेजा, और वैश्य कुमार का त्याग ये था कि वो सूरजमुखी से प्रेम करता था और न जाने कितने दिनों से उससे मिलने को छटपटा रहा था। और जब मिलने का समय आया और जब उसकी मनचाही चीज उसके सामने थी तो उसने उसे बिना छुए ही वापस लौटा दिया। और चोर का त्याग ये है कि जिसका काम है चोरी करना, तो उसने स्त्री को तो छोड़ा ही, उसके शरीर पर लदे गहनों को भी नहीं लूटा। प्रिय मित्रों, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट करें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।